बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी में जो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी में रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। तो उसकी मज़ीद डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, कितनी तालीम होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, इसके साथ इसका टेस्ट कैसे होगा, इसका नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उन सबको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप उस जॉब को देखकर अप्लाई कर सकें डेली बेसिस पर। इसके ऊपर जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस आपकी जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोग यहाँ से देखें और लास्ट डेट गुजर जाने से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो चलें हम चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। जो हमारी वीडियो है वो है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में। इसकी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो एज है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए। 28 साल से पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये है ज्वाइन पाक आर्मी एज अ कैप्टन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यानी ICTO के थ्रू आप एज अ कैप्टन अप्लाई करते हैं पाकिस्तान आर्मी में। मैरिटल स्टेटस इसका मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5.4 फीट चाहिए होगी। वेट आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपने अगर बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू वेट चेक करना हो आपने सिंपल यहाँ पर गूगल पर आना है, BMI कैलकुलेटर यहाँ पर सर्च करें, लिखें, उसके बाद सबसे पहले जो साइट ओपन होगी उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें आपके पास एक किस तरह से पेज डिस्प्ले होगा। आपने यहाँ पर अपनी एज लिखनी है, हाइट लिखनी है, वेट लिखना है। लिखने के बाद जब आप उसके बाद कैलकुलेट पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर वो बता देंगे कि आपका वेट नॉर्मल है या कितना आपको लूज़ करना है, वेट कितना गेन करना है, ओवर वेट है, सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने चेक कर लेना होता है। ये तो हो गया कि आपका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 जुलाई। इससे पहले तक आपने इसमें अप्लाई कर लेना है और तब तक आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद ये है कि अगर मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन बताऊं, क्वालिफ़िकेशन में बैचलर्स या BS वाले कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो आपका सब्जेक्ट, भले कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, कोई भी एक हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम जो CGPA है वो आपकी होनी चाहिए 2.5 आउट ऑफ 4 और या फिर इसके साथ मिनिमम आपके मार्क्स हों 62.5% मार्क्स होने चाहिए आपके। D ग्रेड या C ग्रेड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 10 सितंबर तक आ जानी चाहिए, अदरवाइज़ आप फाइनल मेरिट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ का बस आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी नहीं आई हुई है स्लिप, तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं है आपके पास फाइनल ईयर्स या आपका 8th सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपके पास रिजल्ट नहीं है। तो इन एलिजिबिलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर आप ISSP से जो है वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मेडिकल बोर्ड से अनफिट डिक्लेयर हो गई हैं तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस B या C यानी मेडिकली अनफिट हैं आप, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप डिक्लेयर हुए हैं पॉजिटिव ड्रग टेस्ट में CMH की तरफ से, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हैं इसके कुछ इनएलिजिबिलिटीज़। अगर आप आपकी इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, इसकी रजिस्ट्रेशन सिंपल इसी की वेबसाइट से होगी, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। www.joinpakarmy.gov.pk आपने इस वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद वहाँ से आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के 2 से 3 दिन के बाद आपको एक स्लिप इशू हो जाती है, वो भी आपने वहीं से ही लेनी होती है। आपको कोई पर्सनल मैसेज या ईमेल नहीं आती है कि हाँ आपकी स्लिप आ गई है और इस डेट को यहाँ पर आपका टेस्ट है। नो, आपने वो सारा वेबसाइट से ही देखना होता है।
ठीक है। और जो डेट है वो दोबारा चेंज नहीं होती है, ना ही डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई आपने मिस्टेक कर दी है वो चेंज होंगे आपके। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब आप अप्लाई करें उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होता है जिसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं। इसमें रिटन होता है, मेडिकल होता है और फिजिकल। रिटन में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको इनिशियली मेडिकल देखा जाता है, हाइट, वेट, आई साइट वगैरह चेक की जाती है। उसके बाद होता है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में ये कुछ होते हैं जो आपने इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे सबसे पहले है 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है, 9 मिनट्स में होती है। उसके बाद पुशअप्स होते हैं 10 रिपीटेशंस 2 मिनट्स में होते हैं। क्रंचेस होते हैं 10 रिपीटेशंस, ये भी 2 मिनट्स में होते हैं। पुलअप्स होते हैं 2 रिपीटेशंस, ये भी 2 मिनट्स में होते हैं। ये आपने करने होते हैं। उसके बाद आप के अगर मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई कर जब आप टेस्ट देने जाएं तब आपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर में साथ लेकर जाने हैं। जैसे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और इसके बाद जैसे ये हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा, ये अपने साथ लेकर जाना होगा, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ आप का जो है अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए, अटेस्टेड हो ये। CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, फिर 6 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, अटेस्टेड हों ये भी। और इसके साथ आपकी जो डिग्री है वो आपने लाजमी, वेरीफाइड डिग्री जो HEC से हो वो आपने लाजमी साथ लेकर जानी होगी। ठीक है। और हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा कि जिसकी डिग्री नहीं आई वो अपना होप सर्टिफिकेट साथ लाजमी लेकर जाएगा। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पर जैसे ही आपने यहाँ पर आएंगे, आने के बाद ये थोड़ा सा बस टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने ये एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ये देख लें आप। यहाँ से आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करें, ये मैंडेटरी होगा। इस फॉर्म को फिल करने के बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। नंबर 2 ये है कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC, एजुकेशन मार्क्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। इसलिए आपने ध्यान से इन चीज़ों को फिल करना होगा और इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करेंगे वो करेक्ट होनी चाहिए। एक दफ़ा आपका फॉर्म सक्सेसफुली डन हो गया, उसके बाद आपको इनिशियल वेरिफिकेशन का आपकी इसी के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज कि हाँ अब आप ने जो है ना वो अब आप स्लिप ले सकते हैं। फिर आपने वहाँ से स्लिप डाउनलोड करनी होगी और ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका फॉर्म अगर किसी भी मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इसलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करें उसको ध्यान से एक एक चीज़ देखकर ध्यान से उसको लिखिएगा भी, और फॉर्म जो फिल करें और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करें वो भी ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट्स देनी होंगी। डिसिप्लिन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, जैसे अगर कोई कंप्यूटर साइंस का है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे अगर कोई लाहौर का है वो लाहौर में आर्मी सिलेक्शन सेंटर में टेस्ट दे देगा। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, CNIC, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके पास आगे एजुकेशन वगैरह मांगेंगे, फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स का रिकॉर्ड होगा। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो डेट दे देंगे, उस डेट को जाकर आपने अपना टेस्ट देना होगा, उस सेंटर में देना होगा। और कोशिश कीजिएगा जब आप टेस्ट देने जाएं उससे 30 मिनट्स पहले चले जाएं ताकि क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो वहाँ पर कोई भी परेशानी आपको ना फेस करनी पड़े। तो ये थी इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स। स्लिप आपने ऐसे लेनी होगी, जैसे अब आप देखें, अब आप यहाँ पर आएंगे ना, जहाँ से आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा ना, वहीं पर ऊपर ही आपके साथ व्यू डिटेल्स के साथ ही आपको शो हो जाएगा चेक योर स्लिप। ठीक है। जब आप चेक योर स्लिप पे क्लिक करेंगे वहाँ पर जाकर आपने अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। ये देखिए, एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने लिखना होगा CNIC, फादर CNIC। उसके बाद ये कैप्चा आप यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको वो स्लिप दे देंगे। अगर नहीं अनाउंस हुई तो वो आपको बता देंगे कि ये